प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए हिज फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके जो वैल्यू पॉइंट्स है उनको एक बार रिकॉल करेंगे किस प्रकार से इस चैप्टर की समरी हमें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए याद रखनी है। तो बात करते हैं लेंचो। जैसे हम जानते हैं कि इसकी कुछ सिमिलरिटी, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, सबसे पहले तो ये इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। तो सब जानते हैं कि लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान है और अपने खेतों में दिन रात ही मेहनत करता है और इसको एक्सपेक्टिंग है ए गुड रेन की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक इसका बनेगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन। और ये चाहता है कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि जो मेरी कॉर्न फील्ड है वो और ज़्यादा अच्छी पैदावार मुझको दे सके। तो उसके लिए जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, लेकिन जो बारिश आती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और जो पूरी पूरी जो इसकी जो कॉर्न फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और वो फिर ओलों में बदल जाती है जिससे इसका जो कॉर्न फील्ड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसका बनाएंगे, अब लेंचो केवल होप किससे, लेंचोस होप हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब केवल भगवान ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तो इसको केवल एक आखिरी उम्मीद अब भगवान से है, क्योंकि एंटायर वैली में लेंचो के घर के बाद वहाँ कोई भी इसका नेबर नहीं है कि जो इसकी सहायता कर सके, क्योंकि लेंचो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। तो इसकी आखिरी जो उम्मीद है अब वो भगवान है। तो अब वो क्या डिसाइड करता है, he decided to write a letter to God। अब इसने क्या किया, भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया कि भगवान ही मेरी मदद करेंगे तो मैं उनको पत्र लिखूंगा कि मेरी जो फील्ड है वो पूरी तरह से हेलस्टोन में डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इस साल मेरी मदद कीजिए। अब वहाँ पे क्या होता है, जब लेटर पोस्ट करने जाता है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट मास्टर इसके लेटर को रिसीव करता है। पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर। पोस्ट मास्टर ने इसको लेटर को रिसीव किया और शुरुआत में तो वो इसको एक मजाक के तौर पे लेता है कि ये कैसा आदमी जो डायरेक्टली भगवान से कन्वर्सेशन कर रहा है, लेटर का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन जब वो पत्र को खोल के देखता है तो तब वो समझता है कि ये तो बिल्कुल जो आदमी है भगवान से सीधा मदद मांग रहा है और ये कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि इसका जो विश्वास है भगवान पे बहुत ज़्यादा है। तो वो चाहता है कि मैं इसके विश्वास को अब ना डगमगाऊँ और वो उस पत्र को लेके फिर सीरियस हो जाता है। तो वो करता क्या है, पोस्ट मास्टर चाहता है कि उसका जो विश्वास है भगवान पर वो ना डगमगाए। तो वो क्या करेगा, ट्राई नॉट टू शेक लेंचोज फेथ, कि भगवान पे जो लेंचो का विश्वास है ना वो ना डगमगाए। तो वो उसको क्या करता है, डिसाइड करता है कि मुझे इसकी हर हाल में हेल्प करनी है। और हेल्प करने के लिए क्या करता है, वो खुद अपनी सैलरी से और साथ ही साथ अपने स्टाफ से इस चैरिटी फंड में पैसे मांगता है ताकि इस व्यक्ति की, जिसकी हम बात करें लेंचो की, मदद की जा सके। तो उसके लिए क्या करता है, ही कलेक्टेड मनी, वो मनी को कलेक्ट करता है। ही कलेक्ट द मनी एंड सेंट 70 pesos टू लेंचो। और वो क्या करता है, 100 pesos की जगह 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है और लेंचो को क्या करता है, भेज देता है। लेकिन होता क्या लास्ट में, इंटरेस्ट तो इसमें अब आता है, जो कहानी का जो मेन टॉपिक है वो इस प्रकार से बनेगा। लेंचो ने डिमांड किया था 100 pesos का, तो लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos, क्योंकि लेंचो को तो कम से कम 100 pesos चाहिए। इस साल भी उसको अपने आप को सर्वाइव करना है और साथ ही साथ
नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसको फसल बोनी है तो उसको 100 पेसोज की भगवान से डिमांड करता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी सैलरी से, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से चैरिटी फंड में इकट्ठा करता है और 70 पेसोज ही वो इकट्ठा करके लेंचो को बाय लेटर वो मतलब कि भेजता है। तो उसके बाद क्या आता है कि लेंचो थॉट इंटरेस्ट यहाँ पे है, लेंचो thought that post office employees had cheated him, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकता कि मुझसे 100 पेसोज मांगूंगा और मुझे 70 पेसोज देगा, तो निश्चित रूप से जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय उन्होंने ही चीट किया है। उन्होंने मुझे 100 के बदले में 70 पेसोज उन्होंने मुझे दिए हैं और लेंचो ने डिमांड किया था 100 पेसोज की। और साथ ही साथ लेंचो फिर से डिसाइड क्या करता है, लेंचो राइट ए लेटर अगेन, और फिर से लेंचो क्या करता है, लेंचो wrote another letter to God, और वो क्या करता है, दोबारा से भगवान को पत्र लिखता है और आस्किंग द रेस्ट मनी, और क्या करता है जो बाकी के जो मनी है, आस्किंग टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी, और बाकी की जो वैल्यू रह गई है, जो 30 पैसेज रह गया है, उसकी डिमांड भी लेंचो भगवान से करता है। लेकिन इस बार वो करता है कि इस बार आप मुझे पैसे भेजोगे तो मुझे डायरेक्ट ही पैसे भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। इसको क्या कहता है, वो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, कि ये बदमाशों का एक झुंड है और इन्होंने मेरे साथ जो है चीटिंग की है। तो इस बार जो आप मुझे पैसे भेजोगे तो डायरेक्ट ही मुझे भेजना, बल्कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेंचो का भगवान पे प्रति कितना विश्वास है और वो डायरेक्ट ही पैसे की डिमांड करता है, क्योंकि एंटायर वैली में अकेला घर है और वो पूरी मेहनत के साथ अपने खेतों में काम करता है, एक्सपेक्टिंग ऑफ गुड रेन्स है उसको साथ ही साथ। लेकिन जो जब बारिश शुरू होती है तो क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, और उसके बाद लेंचो होप हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके बाद क्या है कि लेंचो जब राइटर डिसाइड करता है कि मुझे भगवान को एक पत्र लिखना है, तो क्या कहता है, he decided to write a letter to God. Postmaster received the letter. Postmaster tried not to shake Lencho's faith, और साथ ही साथ he collected the money and sent his process to Lencho, और वो क्या करता है, लेंचो को वो पैसे भेज देता है। तो लेंचो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो भगवान से कहता है जो रेस्ट ऑफ मनी है, जो 30 पैसे जो बाकी रह गए हैं वो भी आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस बार आप पैसे मुझे डायरेक्ट भेजना, नहीं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा। मेरे पेज को लाइक कीजिए सुनील कुमार, और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश।